गुड मॉर्निंग। हमारी क्लास एग्रीकल्चर बायोलॉजी, जिसमें चैप्टर पादप उत्तक पढ़ रहे थे। हम पादप उत्तकों के बात हमने की थी। इसके बाद हमने जो है पादप उत्तक तंत्र की बात की। पादप उत्तक तंत्र, पादप उत्तक तंत्र में हमने दो उत्तक तंत्रों को पढ़ लिया है, जिसमें हमने बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र को पढ़ा और इसके पश्चात हमने जो है भरण उत्तक तंत्र को पढ़ा। भरण उत्तक तंत्र को पढ़ा। इसके पश्चात हम जो बात कर रहे हैं वह है संवहन उत्तक तंत्र। संवहन उत्तक तंत्र, संवहन उत्तक तंत्र के अंतर्गत जो है संवहन उत्तकों को रखा गया है, जिसमें जाइलम, फ्लोएम, एधा जो है यह मिल करके क्या करते हैं, संवहन उत्तक तंत्र का निर्माण करते हैं। संवहन उत्तक तंत्रों का निर्माण जो है यह रंभजन उत्तक द्वारा होता है। रंभजन उत्तक जो होता है उसके माध्यम से क्या होता है, संवहन उत्तक का निर्माण होता है। संवहन उत्तक में संवहन बंडल आते हैं। संवहन उत्तक के अंतर्गत संवहन बंडल या संवहन पूल आते हैं। संवहन बंडल जो होता है इसके अंदर जो है जाइलम, फ्लोएम तथा एधा या कैम्बियम आती है। जाइलम जो होता है यह जल तथा खनिज पदार्थों के परिवहन के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है, जिसके द्वारा इस जल और खनिज पदार्थों का परिवहन किया जाता है। जाइलम जो होता है यह जब प्रथम बार निर्मित होता है तो इसे जो है प्रोटोजाइलम कहा जाता है। प्रथम बार निर्मित जो जाइलम है उसे प्रोटोजाइलम कहा जाता है। प्रोटोजाइलम की कोशिकाएं जो होती है यह आकार में क्या होती है, छोटी होती है, तो इसीलिए इसे जो है प्रोटोजाइलम कहा गया है। जबकि दूसरी बार जो निर्मित होएगा द्वितीयक वृद्धि के कारण से, उस जाइलम को जो है हम द्वितीयक जाइलम कहते हैं। और द्वितीयक जाइलम की कोशिकाएं जो होती है यह आकार में क्या होती है, बड़ी होती है। इसे जो है द्वितीयक जाइलम कहा जाता है, जो मेटाजाइलम होता है। तो इस आधार पर जो है जाइलम दो प्रकार के हैं, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम प्रथम बार निर्मित जो जाइलम होता है उसे प्रोटोजाइलम कहते हैं। इसकी कोशिकाएं आकार में छोटी होती है, जबकि बाद में जो जाइलम विकसित होगा वह मेटाजाइलम या द्वितीयक जाइलम कहलाता है। और मेटाजाइलम की जो कोशिकाएं होती है यह आकार में बड़ी होती है। परिवर्धन के आधार पर फिर इस जाइलम को हमने तीन प्रकारों में बांटा है, जिनके अंतर्गत हमने जो है तीन अवस्थाएं बोली थी। फर्स्ट होती है इसके अंदर परिवर्धन के आधार पर एक्सार्च अवस्था, एंडार्च अवस्था और मीजार्च अवस्था। एक्सार्च अवस्था जो होते हैं, इस प्रकार का जो जाइलम होता है यह जो होता है यह जड़ों के अंदर जो है पाया जाता है। जड़ों में जो जाइलम की जो व्यवस्था होती है, जाइलम का जो परिवर्धन होता है वह क्या होता है, एक्सार्च प्रकार का होता है। इसमें क्या होता है कि जो प्रोटोजाइलम होता है यह क्या होता है, परिधि के बाहर की ओर स्थित रहता है। अर्थात ये इस प्रकार से क्या होता है कि जो संवहन मंडल होते हैं उन संवहन मंडलों में क्या होता है कि परिधि की ओर जो जाइलम विकसित होता है वह क्या होता है, प्रोटोजाइलम होता है, और केंद्र की ओर जो जाइलम विकसित होता है वह क्या होता है, मेटाजाइलम होता है। तो इस प्रकार की जो परिवर्धन का क्रम होता है उसे हम क्या कहते हैं, एक्सार्च अवस्था कहते हैं। तो यह सामान्यतः क्या होती है, जड़ों के अंदर पाई जाती है। इसमें प्रोटोजाइलम परिधि की ओर रहता है संवहन मंडल के, जबकि मेटाजाइलम जो होता है यह केंद्र की ओर पाया जाता है।
दूसरी जो अवस्था है उसको हम बोलते हैं एंडार्च अवस्था। एंडार्च अवस्था जो होती है यह सामान्यतः क्या होती है, जो तने होते हैं उनके अंदर यह पाई जाती है। इनमें क्या होता है कि मेटाजाइलम जो होता है यह क्या होता है, केंद्र की ओर पाया, मेटाजाइलम जो होता है यह क्या होता है, परिधि की ओर पाया जाता है। और प्रोटोजाइलम जो होता है यह क्या होता है, केंद्र की ओर स्थित रहता है। इस प्रकार से तो इस अवस्था को जो है हम क्या कहते हैं, एंडार्च अवस्था कहते हैं। एक्सार्च का ठीक उल्टा जो होता है एंडार्च होता है, जिसमें मेटाजाइलम जो होता है यह क्या हो जाता है, परिधि की ओर आ जाता है, जबकि प्रोटोजाइलम जो होता है यह केंद्र की ओर होता है। इस प्रकार की अवस्था जो होती है तनों में पाई जाती है। एंजियोस्पर्म पादपों के स्टेम के अंदर जो है इस प्रकार की होती है। मीजार्च अवस्था जो होती है यह, इसमें क्या होता है कि जो प्रोटोजाइलम होता है यह बीच के अंदर होता है और मेटाजाइलम जो होता है इसके दोनों पार्श्व भागों की ओर पाया जाता है। तो इस प्रकार की जो अवस्था या इस प्रकार की जो परिवर्तन का क्रम है इसे हम क्या कहते हैं, मीजार्च अवस्था कहते हैं। सामान्यतया यह जो है जिम्नोस्पर्म के अंदर जो है यह पाया जाता है। जिम्नोस्पर्म के पादपों में संवहन मंडल जो होते हैं सामान्यतः मीजार्च प्रकार के होते हैं। तो इस आधार पर जो है जाइलम का परिवर्धन होता है। इसके पश्चात है फ्लोएम। फ्लोएम जो होता है यह क्या करता है, भोजन के परिवहन में सहायता करता है। फ्लोएम जो होता है यह क्या होता है, जो जाइलम होता है जाइलम से थोड़ा एकांतरित क्रम में जो है व्यवस्थित होकर के यह विकसित होता है। इस प्रकार से यह विकसित होता है। फ्लोएम जो होता है यह भी क्या होता है, अंतःफ्लोएमी प्रकार का हो सकता है, अर्थात यह क्या होता है, केंद्र की ओर जो है विकसित होने वाला उत्तक होता है और यह मेटाजाइलम के ठीक ऊपर की ओर जो है पाया जाता है। मेटाजाइलम के ठीक ऊपर होता है ये, और यह क्या होता है कि भोज्य पदार्थों के परिवहन में सहायता करता है और यह जो है अंतःजाइलमी फ्लोएम या मेटाजाइलम के ऊपर की ओर जो है विकसित होने वाला भाग होता है। फ्लोएम के पश्चात जो है आती है एडा। एडा या कैम्बियम। एडा जो होती है इसमें जो कोशिकाएं होती है यह आयताकार प्रकार की होती है और यह क्या होती है, जाइलम और फ्लोएम के ठीक मध्य में पाई जाती है। एडा की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर ही क्या होता है, द्वितीयक वृद्धि होती है। जब पादपों में एडा संवहन मंडल में क्या एडा विकसित होती है तो एडा के माध्यम से ही क्या होता है कि जो द्वितीयक उत्तकों का जो है विकास होता है और कैम्बियम कोशिकाएं जो है यह क्या करती है, विभाजित हो करके जो है आगे नए उत्तकों का निर्माण करती है, जिसके फलस्वरूप ही क्या होता है, पादपों में द्वितीयक वृद्धि का विकास होता है। जिन संवहन मंडलों में एडा पाई जाती है उन्हें हम खुले प्रकार के या ओपन संवहन मंडल कहते हैं और जिनमें यह क्या होती है, अनुपस्थित होती है, ऐसे संवहन मंडलों को हम क्या कहते हैं, क्लोज या बंद प्रकार के संवहन मंडल या संवहन पुल कहते हैं। तो एडा की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर क्या होता है कि जो संवहन मंडल होते हैं वह खुले तथा बंद प्रकार के होते हैं। एडा कोशिकाएं जो होती है यह मृदु उत्तकी कोशिकाएं होती है जो आयताकार आकृति की होती है और इनमें आवश्यकता अनुसार जो है विभाजन होता है। एडा के कारण से ही जो है द्वितीयक वृद्धि होती है जो प्राथमिक जो द्वितीयक उत्तकों के विकास में सहायता करती है। संवहन मंडलों को जो है फिर आगे अलग अलग प्रकारों में बांटा गया है जिनके अंतर्गत हम जो है इन्हें 3 प्रकारों में बांटते हैं। इन्हें हम 3 प्रकारों में बांटते हैं संवहन मंडलों को। इनमें ये 3 प्रकार है, अरीय संवहन पुल या अरीय संवहन मंडल, दूसरे होते हैं इसके अंदर संयुक्त या कॉन्जॉइंट संयुक्त संवहन पुल और थर्ड इसके अंदर आते हैं
थर्ड इसके अंदर आता है सकेंद्री। सकेंद्री या जो है इनको सकेंद्री को हम कॉन्सेंट्रिक संवहनपूल कहते हैं। अब देखिए अरीय प्रकार के संवहनपूल क्या होते हैं। तो अरीय संवहन मंडल जो होते हैं ये सामान्यतया जो एंजियोस्पर्म पादप होते हैं उनकी जड़ों में यह पाए जाते हैं। जड़ों के अंदर जो है अरीय प्रकार के संवहन मंडल होते हैं। इनमें क्या होता है कि जो संवहन मंडल है उनमें जाइलम व फ्लोएम जो होता है यह क्या होता है कि एकांतरित क्रम में पाया जाता है। एकांतरित क्रम का अर्थ होता है कि इसमें जो संवहन मंडल है वह इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं, इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं। इसमें ये तो जो है एक संवहन मंडल है जिसमें प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम को दर्शाया गया है, और यहाँ पर क्या होता है कि ये जो है फ्लोएम व्यवस्थित रहती है इस प्रकार से। इस प्रकार के जो संवहन मंडल होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम जो है अरीय प्रकार के संवहन मंडल कहते हैं। इसमें ये भाग जो है जाइलम है और ये भाग जो होता है फ्लोएम होता है। यह एकांतरित क्रम में पाए जाते हैं, एकांतरित क्रम में पाए जाते हैं, इसीलिए इस प्रकार के संवहन मंडलों को हम क्या कहते हैं, अरीय प्रकार के संवहन मंडल कहते हैं। यह सामान्यतया जड़ों में एंजियोस्पर्म के जो पादप होते हैं उनकी जड़ों में जो है इस प्रकार के ही संवहन मंडल पाए जाते हैं। सेकंड इसके अंदर आता है संयुक्त संवहन मंडल। संयुक्त जो संवहन मंडल होते हैं इन्हें फिर जो है दो प्रकारों में बांटा गया है। संयुक्त के अंतर्गत एक तो आता है कोलेटरल और दूसरा आता है उभय फ्लोएमी। कोलेटरल जो होते हैं, कोलेटरल के अंदर क्या होता है कि जाइलम अंदर की ओर व्यवस्थित रहता है, जबकि फ्लोएम जो होता है यह क्या होता है, फ्लोएम मृदुतकी होता है और फ्लोएम मृदुतक के आधार पर यह जो है इसमें ऐदा जो होती है यह उपस्थित हो सकती है अथवा नहीं भी हो सकती। तो इन्हें जो है हम दो भागों में बांटते हैं। एक तो होता है संयुक्त के अंदर कोलेटरल प्रकार के संवहनपूल। कोलेटरल के अंतर्गत जो है खुला व बंद प्रकार आता है, जबकि सेकंड जो है वह होता है इसके अंदर उभय फ्लोएमी। उभय फ्लोएमी संयुक्त जो है यह दो प्रकार के हैं, एक समपार्श्विक और उभय फ्लोएमी। समपार्श्विक को हम जो है कोलेटरल कहते हैं और उभय फ्लोएमी को जो है हम बाइकोलेटरल कहते हैं। संयुक्त संवहन मंडल जो होते हैं यह क्या होते हैं, खुले व बंद प्रकार के हो सकते हैं, खुले व बंद प्रकार के हो सकते हैं, खुला अथवा बंद प्रकार। खुले व बंद आधार जो है ऐदा की उपस्थिति के आधार पर है। यदि ऐदा संवहनपूलों में उपस्थित है तो इसे हम जो है खुले प्रकार का कहा जाता संवहन मंडल कहेंगे, जबकि अगर ऐदा जो है वह क्या है इनमें नहीं पाई जाती है तो इसे हम जो है बंद प्रकार का संवहन मंडल कहते हैं। जबकि उभय फ्लोएमी जो होती है यह क्या होता है, सामान्यतया कुकुरबिटेसी के पादपों में पाया जाता है। कुकुरबिटेसी जो कुल होता है उसके अंदर जो है उभय फ्लोएमी प्रकार का होता है। इसमें क्या होता है कि जो संवहन मंडल होता है इसके बीच में क्या होता है, जाइलम होता है
और जाइलम के दोनों ओर जो है इस प्रकार से क्या होती है, एधा पाई जाती है और फिर जो है इसके ऊपर जो है फ्लोएम, दोनों ओर फ्लोएम पाई जाती है। तो इस प्रकार के जो संवहन मंडल होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उभय फ्लोएमी प्रकार के संवहन मंडल कहते हैं। इन्हें हम क्या कहेंगे, उभय फ्लोएमी प्रकार के, जिसमें फ्लोएम जो है वह क्या है, दोनों ओर पाई जाती है संवहन मंडल के, और बीच में जो है जाइलम होता है और जाइलम के दोनों ओर क्या होती है, एधा पाई जाती है। तो इसे जो है उभय फ्लोएमी प्रकार कहा जाता है। तो यह जो है उभय फ्लोएमी प्रकार है जो किसमें होता है, कुकुरबिटेसी कुल के पादपों में पाया जाता है। इसके पश्चात जो है आते हैं सकेंद्री प्रकार के संवहन पुल। सकेंद्री जो संवहन पुल होते हैं, इनमें क्या होता है कि जो संवहन मंडल होता है वह क्या होता है, सकेंद्री जो संवहन पुल होते हैं इसमें क्या होता है कि संवहन मंडल जो होते हैं यह क्या होते हैं, दो प्रकार के हो सकते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, अंतः जाइलमी और अंतः फ्लोएमी। अंतः जाइलमी या अंतः फ्लोएमी, या इसको हम जाइलम केंद्री भी कह सकते हैं, क्योंकि जाइलम अंदर की ओर होता है, इनमें केंद्र जो होता है, नाम से स्पष्ट है सकेंद्री, यानी जाइलम और फ्लोएम का केंद्र एक ही होगा। अर्थात क्या है, संवहन मंडल जो है इस प्रकार से होंगे और इनका केंद्र जो है जाइलम और फ्लोएम का एक ही रहता है। यदि क्या है, जाइलम इस प्रकार से व्यवस्थित है और इसके चारों ओर क्या है, फ्लोएम पाया जाता है, इसके चारों ओर क्या है, फ्लोएम पाया जाता है, तो इस प्रकार का जो संवहन मंडल होता है उसे हम जाइलम केंद्री, इस प्रकार के संवहन मंडल को हम क्या कहते हैं, जाइलम केंद्री संवहन मंडल कहते हैं। जाइलम केंद्री जो संवहन मंडल होता है यह द्विबीजपत्री पादपों के फल तथा फर्ण में पाया जाता है। फर्णों में जो है इस प्रकार का संवहन मंडल मिलता है और द्विबीजपत्री पादप के जो फल होते हैं के फलों में जो है इस प्रकार से जो है व्यवस्था क्रम पाया जाता है। सेकंड इसके अंदर आता है फ्लोएम केंद्री। फ्लोएम केंद्री में क्या होता है कि जब फ्लोएम जो होता है वह क्या हो, फ्लोएम केंद्री में क्या होता है, जब फ्लोएम जो होता है वह क्या हो, केंद्र में व्यवस्थित हो और जाइलम जो है इसके चारों ओर पाया जाता हो। तो इस प्रकार का जो व्यवस्था क्रम होता है उसे हम फ्लोएम केंद्री प्रकार का संवहन मंडल कहते हैं। इसमें ये जाइलम जो है वह बाहर की ओर है और फ्लोएम जो होता है अंदर की ओर विकसित होता है, परंतु इनका केंद्र एक ही होता है, इसीलिए इनको फ्लोएम केंद्री और जाइलम केंद्री कहा जाता है। इस प्रकार के जो संवहन मंडल होते हैं यह ड्रेसिना, युक्का के पादपों में पाए जाते हैं। तो इस आधार पर जो है यह अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। तो संवहन मंडलों के प्रकार जो होते हैं यह मुख्य रूप से तीन प्रकार है, अरीय, संयुक्त व सकेंद्री। अरीय को हम रेडियल कहते हैं, संयुक्त जो होता है इसको कॉन्जॉइंट कहा जाता है और इसको जो है हम कॉन्सेंट्रिक कहते हैं। कॉन्सेंट्रिक प्रकार के संवहन मंडल कहते हैं। अरीय प्रकार के संवहन मंडल जो होते हैं जड़ों में होते हैं, इसमें क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं एकांतरित क्रम में जो है पाए जाते हैं। तो यह जड़ों में की विशेषता होती है अरीय प्रकार के संवहन मंडलों का पाया जाना। जबकि संयुक्त जो संवहन मंडल होते हैं इनमें क्या होता है कि एदा की उपस्थिति के आधार पर और
फ्लोएम जो होता है उसके आधार पर जो है हम इनको जो है दो अलग प्रकारों में बांटते हैं, जिनके अंतर्गत कोलेटरल और बाई कोलेटरल आते हैं। उभयफ्लोएमी को हम बाई कोलेटरल कहते हैं। जो कोलेटरल प्रकार के संवहन मंडल है यह खुले व बंद प्रकार के हो सकते हैं, जिनमें एडा की उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर जो है यह दो भागों में बांटे जाते हैं। जबकि उभयफ्लोएमी जो होता है, बाइकोलेटरल जो होते हैं, इनमें क्या होता है कि इस प्रकार से जो है फ्लोएम जो होता है वह जाइलम के दोनों ओर पाया जाता है, और एदा भी जो होती है इसमें जाइलम के दोनों ओर पाई जाती है। यह कुकुरबिटेसी, इसके अलावा सोलेनेसी कुल के पादपों में जो है इस प्रकार के संवहन मंडल पाए जाते हैं। थर्ड है इसके अंदर सकेंद्री संवहन मंडल। सकेंद्री के अंतर्गत जो है जाइलम केंद्री और फ्लोएम केंद्री दो प्रकार आते हैं। जाइलम केंद्री में जाइलम जो होता है वो केंद्र की ओर होता है, केंद्र की ओर होता है, और फ्लोएम इसके चारों ओर जो है पाया जाता है। फर्ण तथा द्विबीजपत्री पादपों के फलों में इस प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है। जबकि फ्लोएम केंद्री में क्या होता है कि फ्लोएम जो होता है वह केंद्र में होता है और इसके चारों ओर जो है जाइलम विकसित रहता है। ड्रेसिना, युक्का आदि के पादपों में इस प्रकार के संवहन मंडल पाए जाते हैं। तो यह जो है हमारे पादप उत्तक तंत्र है, और यह चैप्टर जो है आपका आज कंप्लीट होता है।